नमस्कार, सुप्रभात। ब्रह्मा कुमारीज़ के नवप्रभात पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो हमें बताती है कि वास्तव में सच्चा परम मित्र कौन हो सकता है। एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे। एक मित्र ऐसा था जो सदैव उसके साथ रहता था, एक पल एक क्षण भी बिछुड़ता नहीं था। और दूसरा मित्र ऐसा जो सुबह शाम मिलता था, और तीसरा ऐसा जो बहुत दिनों में कभी कभी ही मिलता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उस व्यक्ति को अदालत में जाना पड़ा और किसी कार्यवश साथ में किसी गवाह को लेकर जाना था। अब वह व्यक्ति अपने सबसे पहले अपने उस मित्र के पास गया जो सदैव उसका साथ देता था और बोला, मित्र, क्या तुम मेरे साथ अदालत में गवाह बनकर चल सकते हो? वह मित्र बोला, माफ़ करो दोस्त, मुझे तो आज फुर्सत ही नहीं। उस व्यक्ति ने सोचा कि यह मित्र मेरा हमेशा साथ देता था, आज मुसीबत के समय इसने मुझे इनकार कर दिया। अब वह दूसरे मित्र की आशा की ओर चल पड़ा। फिर भी हिम्मत रखकर दूसरे मित्र के पास गया जो सुबह शाम मिलता था और अपनी समस्या उसे सुनाई। दूसरे मित्र ने कहा कि मेरी एक शर्त है कि मैं सिर्फ अदालत के दरवाजे तक ही जा पाऊंगा, अंदर तक नहीं। वह बोला कि बाहर के लिए तो मैं ही बहुत हूँ, मुझे तो अंदर के लिए गवाह चाहिए। फिर वह थक हार कर अपने तीसरे मित्र के पास गया जो बहुत दिनों में मिलता था और उसे अपनी सारी समस्या सुनाई। तीसरा मित्र उसकी समस्या सुनकर तुरंत उसके साथ चल दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि वो 3 मित्र कौन हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं इस कथा का सार। जैसे हमने 3 मित्रों की बात सुनी, वैसे हर व्यक्ति के 3 मित्र होते हैं। सबसे पहला मित्र है हमारा अपना शरीर। हम जहाँ भी जाएंगे, शरीर रूपी पहला मित्र हमारे सदा साथ चलता है। एक पल और एक क्षण भी वह हमसे दूर नहीं होता। और दूसरा मित्र है शरीर के संबंधी, जैसे माता पिता, भाई बहन, मामा चाचा इत्यादि, जिनके साथ रहते हैं, जो सुबह दोपहर शाम हम सभी से मिलते हैं। और तीसरा मित्र है हमारे कर्म, जो सदा हमारे साथ जाते हैं। अब आप सोचें कि आत्मा जब शरीर छोड़कर धर्मराज की अदालत में जाती, उस समय शरीर रूपी पहला मित्र एक कदम भी आगे चलकर साथ नहीं दे सकता, जैसे कि उस पहले मित्र ने साथ नहीं दिया। दूसरा मित्र संबंधी शमशान घाट तक यानी अदालत के दरवाजे तक राम नाम सत्य है कहते हुए जाते हैं तथा वहाँ से फिर वापस भी लौट कर आते हैं। और तीसरा मित्र आपके और हमारे कर्म हैं, कर्म जो सदा ही साथ जाते हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे। अब अगर हमारे कर्म सदा हमारे साथ चलते हैं तो हमको अपने कर्म पर ध्यान देना होगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो किसी भी अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं हो सकती। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। हम कल मिलेंगे एक नई स्टोरी और नई इंस्पिरेशन के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, नमस्कार।